हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस सर्वेइंग में यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आपके एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स है, जिसमें से हम लोग टोटल 4 आपके इक्विपमेंट्स है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पहला आपका जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका ऑप्टिकल थियोडोलाइट, सेकंड होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स थियोडोलाइट, थर्ड ईडीएम और फोर्थ आपका टोटल स्टेशन। जिसमें से ईडीएम का जो वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेट, इसका वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है। तो हम लोग इस वाले यूनिट में सिर्फ 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स लेंगे इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा ऑप्टिकल थियोडोलाइट। अब ऑप्टिकल थियोडोलाइट को हम लोग माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो हम लोग जब एक बार थियोडोलाइट का डिस्कशन स्टार्ट किए थे थियोडोलाइट के चैप्टर में, तो हम लोग आपको बताए थे कि टोटल 3 टाइप के आपके थियोडोलाइट्स होते हैं। पहला आपका ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, जिसमें से हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट डिस्कस करते हैं। सेकंड होता है आपका ऑप्टिकल थियोडोलाइट और थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। अब ये जो तीनों टाइप के आपके थियोडोलाइट्स होते हैं, ये तीनों अपने प्रिसीजन के वजह से अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं। जैसे हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में पढ़े थे, तो ट्रांजिट थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट था वो आपको 20 सेकेंड्स का था। तो हम लोग 20 सेकेंड्स तक के प्रिसीजन का अगर हम लोगों को रीडिंग लेना है तो हम लोग यूज कर रहे थे ट्रांजिट थियोडोलाइट। इसको हम लोग 1 मिनट थियोडोलाइट भी कहते हैं। मतलब इसमें क्योंकि जो आपका रीडिंग्स आता है वो आपको डिग्री के बाद प्रिसीजन जो होता है वो मिनट्स का होता है। मिनट्स के बाद का जो फर्दर प्रिसीजन है वो आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिनट थियोडोलाइट। अब जो आपका ऑप्टिकल थियोडोलाइट होता है सेकंड, इसका लीस्ट काउंट होता है आपको 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब है कि आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इन सारे सेकेंड्स में आप अपने रीडिंग्स को ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई एंगल लेना है, उसका अगर आपको मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 30 डिग्री 20 मिनट एंड 37 सेकेंड्स है, तो आप 37 सेकेंड्स आप अपने ट्रांजिट थियोडोलाइट से नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि ट्रांजिट थियोडोलाइट में आपको 20 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड का आपको इंटरवल्स दिया हुआ था। अब उस 20 सेकेंड और 0 सेकेंड के बीच का जो सेकेंड्स था वो एग्जैक्टली आप नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हम लोग जब उसका वर्नियर स्केल का एक डायग्राम बनाए थे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों समझाए थे, तो मेन स्केल में था आपको डिग्री और मिनट, वर्नियर स्केल में था आपको मिनट और सेकेंड्स। तो मिनट आपको टोटल 20 मिनट से और हर मिनट के बीच में आपको 3 इंटरवल्स बना हुआ था। इसका मतलब है कि 20 सेकेंड, 40 सेकेंड और जो 60 सेकेंड पे दूसरा मिनट आ जाता है। तो ये था आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट का वर्नियर स्केल में सबसे लीस्ट रीडिंग। अब आपका आता है ऑप्टिकल थियोडोलाइट। ऑप्टिकल थियोडोलाइट में जो लीस्ट रीडिंग आता है वो आपको मिनट्स के बीच में आपको इंटरवल्स दिए रहते हैं। वो इंटरवल्स आपके एक एक सेकेंड्स को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर आपको 1 मिनट 40 सेकेंड्स और 1 मिनट 50 सेकेंड्स का आपको रीडिंग दिया रहेगा और उसके बीच में आपको 10 इंटरवल दिया रहेगा। तो अगर आपका कहीं पे भी अगर आपका एरो किसी एक पॉइंट पे आता है 40 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स के बीच में, तो वो उसका भी आपको मार्किंग दिया रहता है। तो आप बता सकते हैं कि ये 1 जैसे 30 डिग्री 24 मिनट और आपको 37 सेकेंड्स हुआ है। ये 7 सेकेंड जो आप निकालते हैं, 37 जो आप निकालते हैं, ये चीज आप निकाल सकते हैं ऑप्टिकल थियोडोलाइट में। इसके बाद आता है आपको इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। ऑप्टिकल थियोडोलाइट का ही एडवांस्ड वर्जन, जिसमें आपको रीडिंग्स लेना नहीं पड़ेगा। अब तक आप जो पढ़ रहे थे ट्रांजिट थियोडोलाइट और जो अभी आप देखिएगा ऑप्टिकल थियोडोलाइट, इन दोनों में आपको सेटिंग करना पड़ता है और फिर आपको रीडिंग्स लेने के लिए भी उसके क्लैंप्स वगैरह को मूव करना पड़ता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में आप जिस भी पॉइंट को देखेंगे उस पॉइंट का डायरेक्टली आपको एलसीडी डिस्प्ले में आपको उसका एंगल दिखा देगा। तो उसमें आपको ये जो आप सारे इंस्ट्रूमेंट के जो आप पार्ट्स पढ़ते हैं, उसका जो आप प्रोसेस पढ़ते हैं कि कैसे उसका रोटेशन होता है, कैसे हम लोग पहले लॉक करते हैं, फिर दूसरा क्लैंप को ओपन करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में नहीं होती है। तो ये 3 टाइप के जो थियोडोलाइट है, ये तीनों अपने अपने प्रिसीजन की वजह से अपने अपने वर्क करने के प्रोसेस के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। तो हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल थियोडोलाइट। आज के ही लेक्चर में सिर्फ इसका थ्योरी आपको बताना है, ये बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। ऑप्टिकल थियोडोलाइट दिखाना है आपको क्या होता है, उसके पार्ट समझाने, कैसे वर्क करता है और आपको उसका लीस्ट काउंट वगैरह आपको बता देना है। अब ऑप्टिकल थियोडोलाइट आपको ट्रांजिट थियोडोलाइट से अलग कैसे होता है, तो ट्रांजिट थियोडोलाइट में जब आप रीडिंग ले रहे थे तो उसमें आपके पास वर्नियर ए स्लॉट था, वर्नियर बी स्लॉट था। तो वर्नियर ए अभी आप किसी में भी देखते थे तो आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल एक मेटल प्लेट का होता था, उसमें आपके मार्किंग्स बने रहते थे। और सेम आपका जो वर्नियर स्केल होता था वो भी एक आपका मेटल प्लेट होता था, उसमें भी आपको मार्किंग्स बने रहते थे। आप सिर्फ एरो के कंसाइड करने से आप देखते थे कि आपका एंगल कितना आ रहा है। ये था आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट में प्रोसेस। जब आप ऑप्टिकल थियोडोलाइट में आते हैं तो ऑप्टिकल थियोडोलाइट में आपको लगा रहता है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर जो होता है वो आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज आपको रीडिंग्स दिखाता है
माइन्यूट सेकेंड्स में, आपको मिनट्स में और सेकेंड्स में। और ये माइक्रोमीटर जो होता है ये आपको बाहर के जो एनवायरनमेंट में जो लाइट आता है उस लाइट के जो रिफ्लेक्शन से आपका वो माइक्रोमीटर में अंदर डिस्प्ले आपका बनता है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक आपका डिजिटल डिस्प्ले टाइप से आपके थियोडोलाइट के अंदर में सेट किया रहता है। और जैसे ही आपके बाहर से जो लाइट आता है या फिर आर्टिफिशियल लाइट जो आप टॉर्च वगैरह से प्रोवाइड करते हैं तो उससे वो एक तरह से एलईडी जो है वो आपका ग्लो करता है। और ग्लो करने के बाद जब आप आईपीस से देखते हैं तो आपको वो रीडिंग्स उसमें दिखाई पड़ता है। अभी ये सारी चीजें हम लोग उसका एक वीडियो देखेंगे ऑप्टिकल थियोडोलाइट का, और उसमें सारे पार्ट्स को समझते हुए देखेंगे कि हम लोग वो रीडिंग जो है वो किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। ये आपका एक ऑप्टिकल थियोडोलाइट है। इसमें हम लोग एक एक करके आप सारे पार्ट्स देखते हैं और फिर इसका वर्किंग देखते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से आपका थियोडोलाइट जो है वो डिटैच होता है, वो ट्राइब्रास से सेपरेट हो जाता है। और ये उसका लॉक है जिसको जब हम लोग लॉक रखते हैं तो आपका ये ट्राइब्राच और आपका अपर जो थियोडोलाइट है ये एज अ सिंगल यूनिट रहता है। जब हम इसको लूज़ कर देंगे इस स्क्रू को तो आपका अपर वाला जो थियोडोलाइट है इसको आप अलग से निकाल के बॉक्स में रख सकते हैं। ये आपका ऑप्टिकल प्लमेट है। इसके हेल्प से हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट में ही पढ़े थे कि हम लोग अपने डिवाइस का सेंटरिंग करते हैं। जब आप इसमें ऑप्टिकल प्लमेट में देखते हैं तो आपको ग्राउंड में सेंटर पॉइंट नज़र आता है आपके इंस्ट्रूमेंट का, आपके ट्राइपॉड लेवल का। अब ये है आपका सर्किल सेटिंग नॉब। सर्किल सेटिंग नॉब से हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको कोई एक रीडिंग लेना हो और आपको उसका पहले ही इनिशियल एंगल कुछ पार्टिकुलर एंगल सेट कर देना हो, उसके बाद आपको रीडिंग लेना हो, तो उसको आप करते हैं इस सर्किल सेटिंग नॉब से। इससे आपका अगर हम लोग जनरल कोई रीडिंग लेते हैं तो उसमें हम लोगों का इनिशियल जो भी रीडिंग रहता है पहले हम लोग वो ले लेते हैं, फाइनल जो आता है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। अगर ऐसा रीडिंग लेना हो जिसमें आपको इनिशियल को पहले सेट करना पड़ेगा कुछ पार्टिकुलर वैल्यू पे, तो हम लोग यूज़ करते हैं इस नॉब का। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका हॉरिजॉन्टल लॉक। ये लॉक आपका, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लॉक। इसका काम होता है कि जब आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं तो आपका थियोडोलाइट का जो स्विंगिंग होता था वो आपका स्टॉप हो जाता है, आपका थियोडोलाइट लॉक हो जाता है। और जैसे ही आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अनलॉक करते हैं तो आप अपने थियोडोलाइट को मूव कर सकते हैं। ये आपका है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू का पर्पस हम लोगों को ट्रांजिट थियोडोलाइट में ही पता था कि हम लोगों को जब थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करना होगा तो हम लोग टेंजेंशियल स्क्रू का हेल्प लेते हैं। ये है आपका वर्टिकल क्लैम्प स्क्रू। इससे आपका जो टेलीस्कोप है जब आप इसको लॉक करेंगे तो आपका टेलीस्कोप मूव नहीं करेगा। और ये आपका वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू है। अब ये है आपका सर्किल सेलेक्टर नॉब। इसका काम होता है कि जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप रखते हैं तो आप जो रीडिंग्स इसमें देखेंगे अपने आईपीस से तो उसमें आपको रीडिंग्स हॉरिजॉन्टल वाले दिखाई देंगे। और जब आप इसको 90 डिग्री टर्न कर देंगे, जब आप इसको वर्टिकल रखेंगे तो आपको जो रीडिंग्स आपको सर्किल में दिखाई देगा वो आपको वर्टिकल सर्किल का दिखाई देगा। क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले होता है ऑप्टिकल थियोडोलाइट में वो एक ही डिस्प्ले होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रीडिंग्स आते हैं। तो आप जब इस नॉब को टर्न करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रीडिंग्स उसी हिसाब से आपके स्क्रीन में डिस्प्ले में आएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट ग्लास है टेलीस्कोप का, और उसके जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट ये आपका आईपीस है। इसमें आपके इस टेलीस्कोप में आपके 2 स्क्रू दिए हुए हैं। पहला वाला ये जो आप फोकस स्क्रू देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट ग्लास का है और ये आईपीस है। इस आईपीस से आप अंदर में जो आपके ऑप्टिकल जो आपके रीडिंग्स है वो आप इस आईपीस के हेल्प से देखते हैं। इस फ्रेम को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम में ही आपके क्रॉसइयर्स अंदर में बने हुए हैं आपके टेलीस्कोप में। और ये है आपका माइक्रोमीटर नॉब। ये माइक्रोमीटर नॉब आपके नॉर्मल ट्रांजिट थियोडोलाइट में नहीं होता है, ये आपके ऑप्टिकल थियोडोलाइट में होता है। इसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं ये हम लोग आपको इस वीडियो के बाद बोर्ड पे समझाएंगे कि इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ऑप्टिकल थियोडोलाइट में वो आता है आपका इल्यूमिनेटिंग मिरर। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मिरर, ये है इल्यूमिनेटिंग मिरर। इस इल्यूमिनेटिंग मिरर का काम होता है कि जो आपके अंदर में जो आप पैनल लगा हुआ है जिसमें आप अपने रीडिंग्स देखते हैं वो रीडिंग आपको बाहर के लाइट से हाईलाइट होता है। उसमें या तो नेचुरल लाइट का आपको प्रोवाइड होना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल लाइट आपको टॉर्च से या किसी इंस्ट्रूमेंट से आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये इल्यूमिनेटिंग मिरर भी जो है ये 2 जगह पे होता है, एक आपके हॉरिजॉन्टल सर्किल के लिए और एक आपके ऊपर में जो आप देख रहे थे वो आपके वर्टिकल सर्किल के लिए। तो जब ये लाइट इससे आपके अंदर जाता है आपके सर्किल्स में तो उसमें आपको जो डिस्प्ले है वो आपका ब्राइट हो जाता है। और फिर जब आप अपने टेलीस्कोप में जो आपके बगल में आईपीस लगा हुआ था जब आप उससे देखते हैं तो फिर आपको ये रीडिंग जो है ये क्लियरली विजिबल होता है।
तो ये सब चीज़ें जो हम लोग डिस्कस किए, ये आपके ऑप्टिकल थियोडोलाइट का एक स्पेशल आपका ये सारा फंक्शन था जो आपके नॉर्मल ट्रांजिट थियोडोलाइट में नहीं था। अब इसमें जैसे आप फेस लिफ्ट आपको देखना है तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। वर्टिकल सर्किल इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपका वो फेस लेफ्ट हो गया। अभी जब आपका वर्टिकल सर्किल राइट में है तो आपका ये फेस राइट कंडीशन हो गया। बाकी सारा आपका स्विंगिंग, ट्रांजिटिंग, फेस लेफ्ट, फेस राइट, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको सेम ट्रांजिट थियोडोलाइट के जैसे ही होती हैं आपको ऑप्टिकल थियोडोलाइट में। अब हम लोग आईपीस के अंदर देख रहे हैं। ये आप अंदर में जो आप येलो कलर के 3 पैनल्स देख रहे हैं, ये आपका डिस्प्ले है जो आईपीस के अंदर देखने से आपको दिखाई पड़ता है। इसमें सबसे ऊपर जो आप देखेंगे ये आपको अलाइनमेंट करने वाला डिस्प्ले है जो सबसे फर्स्ट में आप टॉप में देख रहे हैं। इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं माइक्रोमीटर नॉब से। सेकंड में जो आप पैनल देख रहे हैं इसमें आपके डिग्रीज और मिनट्स आपको दिखाई पड़ते हैं और इसमें आपको पार्शियली कुछ दिख भी रहा होगा कि आपका डिग्रीज और मिनट्स जो है वो उसमें शो हो रहा है। और नीचे जो आपका थर्ड वाला पैनल है उस थर्ड वाले पैनल में हम लोगों का सेकेंड्स आता है। अब इसका हम लोग एक डिटेल इमेज बोर्ड पे देख करके समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग अपने वीडियो में 2 चीज़ देखे थे, पहला माइक्रोमीटर नॉब और दूसरा ये आपका डिस्प्ले। अब माइक्रोमीटर नॉब आपको किस तरह से वर्क करता है ये समझिए। आप जब डिस्प्ले में देख रहे थे अंदर तो आपको ये 3 टाइप का डिस्प्ले नजर आना चाहिए था। उसमें क्लियरली वीडियो में नहीं नजर आ पा रहा था, लेकिन आपको ये 3 तरह का उसमें डिस्प्ले नजर आएगा। जो सबसे ऊपर वाला डिस्प्ले है जिसको हम लोग ए मार्किंग दिए हैं, ये डिस्प्ले जो है इसमें जो आप ये 2 लाइन देख रहे हैं, ये आपके जब आप लाइन रेंजिंग पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में सर्वेइंग में, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जब आपका रेंजर आप यूज करते हैं तो टॉप का लाइन और ये बॉटम का लाइन जब एक बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, जब आप अपने थियोडोलाइट से उसको देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो ये आपको इस वाले डिस्प्ले से पता चलता है। अब इसको देख के आप समझ रहे हैं कि ये वाला जो आपका ये रीडिंग है ये आपके इस रीडिंग के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए था इस तरह से, तो ये नहीं आया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोमीटर नॉब के हेल्प से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आप इसको राइट या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में नीचे वाले इस मार्किंग्स को आप मूव कर सकते हैं। तो जब आप माइक्रोमीटर नॉब को मूव करेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में तो ये आपके रीडिंग्स इसको मूव होंगे और ये आपको आ जाएंगे इस तरह से। जब ये इस तरह से आ जाएगा फिर आप अपना रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसको एडजस्ट करने का काम होता है आपका माइक्रोमीटर नॉब का, जो हम लोग इस वीडियो में देखे थे। अब आपका बचा ये 2 रीडिंग्स। ये 2 जो डिस्प्ले है ये वही आपका मेन स्केल और ये आपका वर्नियर स्केल की तरह से है। इसी में ये जो रीडिंग्स है ये जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा रहता है तो ये हॉरिजॉन्टल रीडिंग्स बताता है, और जब इसमें यहाँ पे आपको वर्टिकल लिखा रहता है तो ये आपको वर्टिकल रीडिंग्स बताता है। इसके बारे में हम लोग वीडियो में देखे थे कि आपका ये एक नॉब था जिसमें ये वाला डायरेक्शन जब वो रहेगा तो वो आपको हॉरिजॉन्टल रीडिंग शो होगा, और जब वो सेम वाला नॉब जब आपको इस तरह से रहेगा तो ये आपको वर्टिकल रीडिंग्स आपको शो करेगा। तो ये यहाँ पे वर्टिकल दिखेगा या हॉरिजॉन्टल, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल में आपको ये आपका डिग्री है, ये आपका मिनट्स है। ये जो मिनट्स है ये आपको है 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और ये 50 मिनट। इसके बाद फिर से आपको 0 आ जाता है जो कि ये वाला है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका रीडिंग आता है 87 डिग्री 10 मिनट्स, तो आपका ये जो 87 डिग्री है ये तो आपका फिक्स है, 86 और 87 के बीच में आया है। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हैं तो आप 86 से 87 डिग्री के बीच में मूव कर चुके हैं। अगर आप 67 to 68 हुए होते तो यहाँ 67 यहाँ 68 आ जाता। समझिए ये एक तरह से आपका इस तरह से जो आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल था ये वो सर्किल की तरह है, मगर रीडिंग जो है ये इसमें सर्किल की तरह नहीं आके आपको एलसीडी में डिस्प्ले हो रहा है कि ये 86 से 87 के बीच है। अब आपका रीडिंग आना चाहिए 87 डिग्री 10 मिनट्स, अभी आपको पता नहीं है कि कितना डिग्री आया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप 86 देखे 87 देखे, अब दोनों के नीचे आपको ये एरो बना हुआ है। अब 87 के नीचे ये जो मिनट वाला है ये किसी न किसी रीडिंग पे अगर 87 के नीचे आ रहा है तो जैसे अगर 0 पे आता तो ये 0 इसके नीचे होता, 1 पे आता तो 1 इसके नीचे है, या फिर 2 पे आता 3 पे आता, जो भी इसका रीडिंग होता। तो अभी आप इसका रीडिंग लेंगे 87 डिग्री और उसके नीचे 1 है, मतलब है कि 10 मिनट्स है। तो 87 डिग्री 10 मिनट्स आपको मेन स्केल से आपको मिल गया। अब अगर ये कैसे पता चलेगा कि 87 है कि 86 है? अगर 86 होता तो ये टोटल आपको जो 6 रीडिंग्स है ये 6 रीडिंग्स आपको इस तरह से होते कि यहाँ पे आपको 5 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ 0 होता। इसका मतलब है कि आपके 87 के एरो के नीचे कोई भी रीडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ये टोटल जो ये आपको है ये 87 डिग्री में नहीं आता कि ये 86 डिग्री का कुछ रीडिंग दिखा रहा है।
अगर ये 0 यहाँ पे आ जाता तो 0 1 2 3 4 इसी तरह करके 5 और उसके बाद 0 तो आता नहीं, ये 5 आपको इस वाले एरो पे नहीं आता। जब 5 इस वाले एरो पे नहीं आएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये पांचों जो पॉइंट्स है 6 पॉइंट ये 87 के नीचे है। जब ये इस तरफ होगा तो 87 के नीचे नहीं आएगा, तो समझ में आ जाएगा कि वो 86 के नीचे है। तो अभी आपके रीडिंग में आपके स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 87 है और उसके नीचे 1 है, तो 87 डिग्री 10 मिनट्स हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग नीचे वर्नियर स्केल में। यहाँ पे आपका एक इस तरह से एक लाइन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लाइन जो यहाँ पे कंसाइड करेगा, तो आप देखेंगे कि ये कहाँ कंसाइड कर रहा है। अब ये आपका फॉर एग्जांपल ये थोड़ा इधर नहीं कंसाइड करके हम लोग ऐसा दिखाते कि ये यहाँ कंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ कंसाइड कर रहा है, तो इसमें से रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग लेंगे हम लोगों का 8 मिनट 0 सेकेंड, ये सारा डिग्री में नहीं है, ये सारा मिनट्स में है। ये 7 मिनट 40 सेकेंड, 7 मिनट 50 सेकेंड, 8 मिनट 0 सेकेंड, 8 मिनट 10 सेकेंड। अब आपको यहाँ पे जो रीडिंग्स है ये आपको 1 मिनट है 7 मिनट 40 सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है 7 मिनट 40 सेकंड, ये 7 मिनट 50 सेकंड है। तो 40 सेकंड और 50 सेकंड के बीच में आप देखेंगे आपको 10 रीडिंग्स दिया हुआ है। ये रेड वाला 4 है, फिर ये 5 है, फिर ये रेड वाला 4 9 हो गया और ये वाला आपका 10 हो गया। तो मतलब है कि अगर आपका ये रीडिंग अगर इस वाले लाइन पे आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हर रेड लाइन आपका 1 सेकंड है। तो आपका 8 डिग्री 0 सेकंड 8 मिनट 0 सेकंड के बाद ये 8 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ये 5 और ये 6 सेकंड। तो आप इस वाले लाइन का मतलब निकाल सकते हैं 8 मिनट 6 सेकंड। तो वर्नियर स्केल पे आप क्या निकाले 8 मिनट 6 सेकंड, यहाँ था आपका 0 सेकंड। तो अब आप इसको अगर ऐड कर देंगे तो 87 डिग्री 18 मिनट्स और 6 सेकंड आपका टोटल रीडिंग आ जाएगा। ये होता है आपका ऑप्टिकल थ्योडोलाइट में। मतलब आपको डिस्प्ले इसमें जो है प्रिसीजन जो है आपका, ये आपका 1 सेकंड का प्रिसीजन है। जो आपका ट्रांजिट थ्योडोलाइट था उसको हम लोग मिनट थ्योडोलाइट कहते हैं, उसका लीस्ट काउंट कितना था 20 सेकंड्स का। ऑप्टिकल थ्योडोलाइट जो है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकंड का। इसको हम लोग 1 सेकंड माइक्रो ऑप्टिक थ्योडोलाइट भी कहते हैं। कई बार आपको हो सकता है कोई एग्जाम में आ जाए तो इसको आप लिखते हैं 1 सेकंड माइक्रो ऑप्टिक थ्योडोलाइट। कई बार इसको ऑप्टिकल थ्योडोलाइट भी लिखते हैं और आपको माइक्रो ऑप्टिक्स थ्योडोलाइट भी लिखते हैं। ये सारे इसके नाम होते हैं, ठीक है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये होता है आपको लीस्ट काउंट इसका टू 1 सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि आपके रीडिंग्स में जो सबसे मिनिमम वैल्यू आप ला सकते हैं वो वैल्यू कितना आ सकता है, तो वो 1 सेकेंड का आ सकता है। इसके बीच का और कोई वैल्यू नहीं आ सकता, वो आपको फिर एज्यूम करना पड़ेगा। अगर हाफ सेकंड कहीं पे हो रहा है तो हाफ सेकंड आप इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट जो होगा ये होगा 1 सेकेंड। अब इसको आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं कि आपका मेन स्केल में कितना रीडिंग है टोटल डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे कितना टोटल इसमें आ रहा है। इसको आप टोटल यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करके भी आप लिस्ट काउंट निकालेंगे तो वो 1 सेकेंड ही आएगा। आपका जो लिस्ट काउंट का आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आप उससे भी निकालेंगे तो लिस्ट काउंट आपका 1 सेकेंड आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि आपका लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल थ्योडोलाइट जो है या 1 सेकेंड माइक्रो ऑप्टिक थ्योडोलाइट हो सकता है उसमें 1 सेकेंड नहीं लिख के देगा, नहीं तो उससे समझ में आ जाता है। तो वो आपको लिखेगा कि माइक्रो ऑप्टिक थ्योडोलाइट या ऑप्टिकल थ्योडोलाइट का आपको कितना लिस्ट काउंट होता है, तो वो 1 सेकेंड होता है। ट्रांजिट थ्योडोलाइट का कितना होता है, तो 20 सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग्स लेने का प्रोसेस आपको ऑप्टिकल थ्योडोलाइट से, जो आप अभी डिस्प्ले देखे थे वीडियो में। ये तीनों ये वही डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले को हम लोग माइक्रोमीटर नॉब से सेट करते हैं और ये दोनों से हम लोग अपने रीडिंग्स को ऑब्टेन करते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में आता है कि कंस्ट्रक्शन और उसके कंपोनेंट्स को अगर आपको शो करना है और आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑप्टिक थ्योडोलाइट कैसे वर्क करता है, तो आपके स्क्रीन पे अभी एक इमेज आ रहा होगा। ये वाला इमेज आपके एग्जाम में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें आपके बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके मेन जो आप ट्रांजिट थ्योडोलाइट पढ़े थे उसी के तरह पार्ट्स हैं सारे। सिर्फ आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हम लोग वीडियो में डिस्कस किए थे वो 2-3 पार्ट्स आपको उसमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2-3 पार्ट्स ही आपका ऑप्टिक थ्योडोलाइट का स्पेशल पार्ट्स है। बाकी सारे जो आपके ट्राइब्राच है, लेवलिंग स्क्रू है, ऑप्टिकल प्लमेट है, आपका लेवलिंग आपका स्पिरिट बबल है, ये सारी चीजें आपके ट्रांजिट थ्योडोलाइट में भी थी। तो वो आपको इस ऑप्टिक, क्योंकि थ्योडोलाइट का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो एक जैसा ही रहेगा, सिर्फ आपको फंक्शन बदल जाता है, सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए ये आपको ऑप्टिकल थ्योडोलाइट है।
तो आपको ये वाला डायग्राम बना करके आपको एग्जाम में आपको उसके पार्ट जो हैं, जो मेजर जो चेंजेस हो रहे हैं जो पार्ट्स में, वो पार्ट्स आपको बताना पड़ेगा। कैसे रीडिंग लेते हैं इसके लिए आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं एक्सप्लेन करने में। अगर 4 मार्क्स का थ्योरी रहता है तो आप उसमें ये वाला डायग्राम भी बना देंगे कि हम लोग रीडिंग्स किस तरह से लेते हैं, मेन स्केल वर्नियर स्केल लेके एक एग्जाम्पल के साथ आप इसको समझा सकते हैं। जो रीडिंग यहाँ लेंगे उसी रीडिंग का आप एग्जाम्पल शो कर देंगे और फिर आप उसका वर्किंग बता देंगे। जो हम लोग थ्योरी अभी क्लास में डिस्कस किए हैं, यही थ्योरी आपका ऑप्टिकल थियोडोलाइट का होता है। जो ट्रांजिट थियोडोलाइट से डिफरेंस क्या होता है ये बता देना है। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग नोट्स में आपको जो सब देंगे, उस नोट्स में ये सारी चीज़ें डायग्राम के साथ आपको लिखी हुई और बनी हुई हैं। तो आई होप आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट में इससे ज़्यादा और बताने के लिए भी कुछ नहीं है और आपके सिलेबस में भी इससे बियॉन्ड और कुछ नहीं है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।